ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपके पास फाइजा ऑरिजिनल इक्वेशन है, से दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज पावर एन, ए वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू डाइजेट बेटा ए एन इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन इक्वेशन शुरू जो आपके पास है। एंड यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। हम लोगों को एक इक्वेशन बनानी है, वो है क्योंकि जो टॉपिक का नाम है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो बेटा अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो आप लोगों ने कहा इसके जो रूट्स है से दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड गो सो ऑन लाइक रो। ये आपने कहा इसके, क्योंकि ये nth इक्वेशन है nth डिग्री, तो इसके n रूट्स होंगे। आपने कहा इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड रो, या से दीज आर द रूट्स। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये इक्वेशन है एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म अनदर इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब जो हमें इक्वेशन इससे क्रिएट करनी है ना, उस इक्वेशन के रूट्स और इनके रूट्स के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन होगा पक्का। तो आपने कहा पहला पॉइंट जो पहला है ना ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में, आपने कहा वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन हुज रूट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मुझे बताना गिवन इक्वेशन के रूट्स रूट आपने क्या लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, है ना। अब मैं कह रहा हूं यू हैव टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन ट्रांसफर करनी है ना, उसकी रिलेशन क्या है, उसके रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम है एज द रूट्स का मैग्नीट्यूड ये है अल्फा बीटा, लेकिन बढ़ गया अपोजिट इन साइन। आपने कहा सर जो वो इक्वेशन है ना, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन whose roots are equal in magnitude, they are equal in magnitude as the roots of given equation, as the roots of given equation, but opposite in sign, फायदा आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आया ना। बेटा मैं कह रहा हूं आपको गिवन इक्वेशन ये है एफ ऑफ एक्स, आपने कहा इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा सो ऑन। अब आप कह रहे हैं कि बेटा सर हमें यहां से ट्रांसफर करनी है इक्वेशन, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन अनदर इक्वेशन। उस इक्वेशन और इस इक्वेशन के दरमियान रिलेशन है, जो उसके रूट्स है ना दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। सपोज बेटा आपने कहा जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट्स का मानिए आपने भाई साहब अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन से रो। तो बेटा इसका मतलब है जो हमारे पास जो रूट्स है ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा एंड इज इक्वल टू रो। बिकॉज अगर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन है तो दैट मीन्स इट सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि हमें ट्रांसफर करनी है इक्वेशन जिसके रूट सेम है अल्फा बीटा गामा बट साइन अपोजिट इन साइन। तो आप कह रहे हैं कि जो सर गिवन इक्वेशन जो हमें ट्रांसफर इक्वेशन करनी है उसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा एंड सो ऑन माइनस रो, इज इट। तो बेटा आपने कहा इसका मतलब है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि आपने कहा अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो किसके रूट्स है गिवन इक्वेशन, लेकिन माइनस टाइम्स जो हमें ट्रांसफर करनी है इक्वेशन, ट्रांसफर मीन्स वी आर सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू, दैट इज आपने कहा y की जगह हम लिखेंगे माइनस एक्स, या आपने कहा दिस इंप्लाइज x का वैल्यू है माइनस y। मेरे कहने का मतलब समझ में आया ना। आप लोगों ने कहा गिवन इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज पावर एन, ए वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू, ए एन इक्वल टू 0। आप कह रहे हो कि सर वी हैव टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है इक्वेशन फ्रॉम गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट्स का लिए आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेकिन जो हमें इक्वेशन बनानी है उसके रूट सेम है बट दे आर अपोजिट इन साइन। तो आपने कहा सिंपली सर अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है उसके रूट्स क्या होंगे बेटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो आपने कहा सिंपली सर जो y होगा ना दैट इज माइनस टाइम्स एक्स, या सर हम x को किससे रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से। तो जब बेटा आप x को रिप्लेस करेंगे ना माइनस वाई से, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना आपने कहा हमारी इक्वेशन बनेगी a नॉट माइनस वाई रेज पावर n, इजंट इट, a वन बेटा माइनस वाई रेज पावर n माइनस वन प्लस a टू माइनस वाई रेज पावर n माइनस टू डैश a n इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपको मेरे कहने का मतलब समझ आया ना। आपने कहा कि अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, सभी लोग देखिए ध्यान से, जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। जैसे बेटा टाइटल देखते हैं ना, हम लोगों को ट्रांसफर करनी है कोई इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है किसी इक्वेशन का। अब मसला क्या है इक्वेशन में, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है इर्तिका, इट इज ऑफ n डिग्री, तो इसके कितने रूट्स होंगे n रूट्स। आप लोगों ने कहा सर इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन अप टू रो। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है ना
बनानी है हमें, उसको ऑरिजिनल इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन है, उसके रूट्स और ऑरिजिनल इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन जो ऑरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, उसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। मुझे बताओ रूट्स का मतलब क्या है। दिस मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर सेट्स पे होगा। दिस मीन्स हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से, बीटा से, गामा से, डेल्टा से। अब मैं कह रहा हूं हमें इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स भी यही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बट अपोजिट इन साइन। तो आपने कहा उसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, लेकिन बेटा जो अल्फा है ना दैट्स एक्चुअली एक्स है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो आपने कहा सिंपली सर हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, जब हम x को रिप्लेस करेंगे ना -1 से, जो हमारे पास इक्वेशन आएगा दैट इज दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। क्लियर। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। पहला इसमें जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में है ना, दैट इज इफ द रूट्स ऑफ द टू इक्वेशंस आर सेम बट अपोजिट इन साइन। अब एक और पॉइंट है बेटा, जो सेकंड पॉइंट है आपके पास, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन whose roots are multiple of some constant as compared to the roots of given equation। सपोज आपने कहा हमारे पास जो रूट्स है ना गिवन इक्वेशन के, वो क्या है, अल्फा बीटा गामा सो ऑन रो है ना। अब मैं कह रहा हूं बेटा जो हमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन करनी है ना, उसके रूट्स है मल्टीपल बाय दीज रूट्स m टाइम्स। तो आपने कहा उसके रूट्स होंगे m अल्फा m बीटा m गामा डाइजेस्ट m टाइम्स रो, इजंट इट। मुझे बताना बेटा इसका मतलब है ना जो m है y है ना दैट्स m टाइम्स x, इजंट इट। तो इसका मतलब x को हम रिप्लेस किससे करेंगे, m y बाय m से। बेटा मेरे कहने का मतलब समझ में आया ना। मैं कह रहा हूं आपको जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट्स है 1 2 3, ये गिवन इक्वेशन के रूट्स है। अब मैं कह रहा हूं आपको बनानी है इक्वेशन whose roots are multiple by 2, तो मुझे बताना उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो आपने कहा सिंपली 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 2 4 एंड 6 होंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं गिवन इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड रो। अब हमें ट्रांसफॉर्म करनी है इक्वेशन, लेकिन उसके रूट्स मल्टीपल बाय है सम कांस्टेंट m। तो आपने कहा उसके रूट्स होंगे m अल्फा m बीटा m गामा, जिसमें जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, m टाइम्स x। या आप लोगों ने कहा जो x का वैल्यू होगा दैट इज y बाय। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ये भी क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है ना एंड द इक्वेशन विच वी हैव टू रिक्वायर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, उसके रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आपने कहा इसका मतलब अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड रो, मुझे बताओ जो हमें ट्रांसफॉर्म करने इक्वेशन उसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा, वेरी गुड, 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, इजंट इट। तो आपने कहा सिंपली सर इस वक्त जो ये है ना इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 बाय x है ना, या सर x इज इक्वल टू 1 बाय y। हम x की जगह क्या करेंगे समझ, हम लोगों को मिलेगी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे रेसिप्रोकल। अगर हम x को रिप्लेस करेंगे y बाय m से, हमें मिलेगी इक्वेशन जिसके रूट्स है मल्टीपल बाय m। और अगर हम x को रिप्लेस करेंगे y से, हमें मिलेगी इक्वेशन जिसके रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, दिस इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। पक्का क्लियर, राइट डाउन दिस।